हेलो अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं हमजा वसीम PSX एनालिसिस से। तो इस बार मैं आप लोग के लिए कुछ ऐसे स्क्रिप्ट्स लेकर आया हूं जो कि आप लोग को एटलीस्ट 1 से 3 महीने के अंदर एक हैवी रिटर्न्स दे देंगे। होपफुली 20% भी दे सकते हैं, 30% भी दे सकते हैं, 10% भी दे देंगे। लेकिन होपफुली ये ज़्यादा आप लोग को अमाउंट देंगे, एक अच्छा रिवॉर्ड देंगे। तो चले हम स्टॉक्स की तरफ चलते हैं। तो सबसे पहले देखें, अब ये क्योंकि ठंड ठंड का भी मौसम कम हो चुका है, तो अब ये कि अब है टाइम सीमेंट सेक्टर का। पहला जो हमारा जिसमें शेयर्स होंगे वो सीमेंट सेक्टर से मुतालिक होंगे। अब सीमेंट सेक्टर के भी अंदर हम लोग को कौन से शेयर्स को टारगेट करना चाहिए। देखिए, अब वंस अगेन कंस्ट्रक्शन का काम रिज्यूम हो जाएगा, तो सीमेंट और स्टील सेक्टर में वंस अगेन हम एक रैली देख पाएंगे। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं सीमेंट सेक्टर, वैसे भी वो एक हाईली डिस्काउंटेड रेट पे मिल रहा है। चले, तो हम सबसे पहले चलते हैं पहले शेयर की तरफ। वो है पायोनियर सीमेंट। देखिए, पायोनियर सीमेंट को अगर आप देखेंगे तो इसने एक हाई लगाया था तकरीबन तकरीबन 145 का, और उधर से फिर इसने एक लो लगाया तकरीबन, आप समझ लीजिए 69 के करीब कुछ इसने लो लगाया। 6650 66.50। तो ये एक बहुत बड़ा हुआ, ये इसने 54% के करीब ये डिक्लाइन हुआ। अच्छा, अब उसके बाद अब इसकी क्या सिचुएशन बनती है, अब ये कितने रेट पे मिल रहा है। इसका अभी जो करंट रेट चला है वो 86.63 चल रहा है। तो अगर मैं इसे करंट रेट से लगाऊं तो अभी भी ये अपने हाई साइड से 40% के डिस्काउंट पे आपको मिल रहा है, 40% नीचे मिल रहा है। तो ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मैं समझता हूँ इसके लिए है। उसके अलावा अब मैंने इधर ही अगर इसे डिलीट मार दूं तो यहाँ पे मैंने एक ट्रेंड लाइन बनाई हुई है। आप ये देख सकते हैं ट्रेंड लाइन कैसी है। ये जो पहली ट्रेंड लाइन देख रहे हैं अभी, इससे हमारी प्राइस काफ़ी दूर है। ये हम लोग को बाद में जाकर एक रेजिस्टेंस प्रोवाइड करेगी। फिलहाल के लिए आप ये ट्रेंड लाइन ये देखें। अब देखिए, ट्रेंड लाइन में भी कुछ सिचुएशंस होती है। एक ट्रेंड लाइन ऐसी होती है कि ब्रेकआउट करने के बाद, रीटेस्ट के बाद एक बड़ी लंबी एक आपकी रैली बनती है। तो इधर जो सिनेरियो बन रहा है, इसने रीटेस्ट किया, आप देख सकते हैं पहला एक रेजिस्टेंस खाई और फिर ब्रेक अच्छी कैंडल के साथ किया, और फिर इसने एक रैली दिखाने के बाद एक बार रीटेस्ट किया। अच्छा, इसकी एक और मज़े की बात ये कि ये एक बात हमेशा याद रखिएगा, जब कभी आपकी प्राइस रिट्रेस करेगी तो वो 60% से ज़्यादा नहीं करनी चाहिए, ताकि वो अपनी कंटिन्यू को रिज्यूम रखे। तो देख लीजिए, इसके लिए आपका जो सबसे पहला स्टॉप लॉस रहेगा वो 79.69 रहेगा। देखिए, नोट कर लीजिए, इसका अभी रेट है 86.83। 79 के नीचे आप लोग का स्टॉप लॉस लगेगा ऑन क्लोजिंग बेसिस, और टारगेट आपके इसमें लॉन्ग बनेंगे। सबसे पहला ही जो इसकी रेजिस्टेंस आ रही है 93 के पास आ रही है, फिर 103 के पास आ रही है, और फिर 125 के पास आ रही है। तो मकसद ये कहने का कि इसमें टारगेट्स काफ़ी लंबे हैं। स्टॉप लॉस अगरचे हिट हो जाएगा, कितना लॉस होगा, 6 रुपये का। वंस अगेन हम इसके अंदर एक अपॉर्चुनिटी फाइंड करेंगे, और उसके अंदर फिर एंटर करेंगे, और एक साथ अगर ये 20-30 रुपये दे जाएगा तो हमारे सारे लॉसेस की बजाय हम लोग को हैवी प्रॉफिट्स होंगे। तो सबसे पहला शेयर है पायोनियर सीमेंट। अब पायोनियर सीमेंट से भी ज़्यादा मैं बेहतर कैसे समझता हूँ उसकी तरफ भी चलते हैं। वो है डीजी खान सीमेंट। देखिए, डीजी खान सीमेंट को अगर आप देखें तो इसने एक हाई लगाया था तकरीबन 143 का, और उसने भी तकरीबन हाई लगाया था 146 का। अच्छा, 146 के बाद इसने जो लो लगाया ओवरऑल, वो लो इसने तकरीबन लगाया है 67 का। अब वो जो कि बनता है तकरीबन 53% का, सही है, ये बनता है 53%। अब 53% इसने डिक्लाइन किया। अब हम देख लेते हैं अभी जो इसकी करंट रेट है तकरीबन 7580, वो 7598 तक में 76, तो वो भी अभी तकरीबन 46% के डिस्काउंट पे मिल रही है। सही है, तो ये अभी आपको अच्छी खासी डिस्काउंट पे मिल रही है तकरीबन 46%। और इसके भी टारगेट्स बहुत अच्छे हैं। इसकी एक और मजे की बात है कि इसका स्टॉप लॉस ज़्यादा करीब है। मतलब अगर स्टॉप लॉस हिट होगा तो आपको 1-2 रुपये का नुकसान होगा, और प्रॉफिट की रेंज भी इसमें भी 10-20 रुपये की है। आप समझ रहे हैं। तो अगर आपको, अगर अल्लाह ना करे आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाए, तो हम इसके अंदर वंस अगेन अपॉर्चुनिटी फाइंड करेंगे लंबे टारगेट सेट करने के लिए। आप ये देखिए, जिसकी स्ट्रेटेजी है वो कैसे बड़ी बड़ी मूव्स दिखाता है। डाउन ट्रेंड के अंदर भी इसने 78 से आपको 90-100 तक की मूव देगा। 20 रुपये तो यूं ही दे दिए। मैं तो इसमें बड़ी तेजी देखता हूँ। सही, सीमेंट के अंदर तो मैं बहुत बहुत बड़ी तेजी देखता हूँ। लेकिन ये कि अल्लाह ना करे, जैसे कि अगर कुछ हुआ, जैसे मामला कुछ खराब हुए, तो उसके लिए मैं आप लोगों को स्टॉप लॉस लगवा रहा हूँ। तो फिलहाल इसकी भी कुछ ऐसी सिचुएशन है कि ट्रेंड लाइन को देखे। अच्छा, इधर एक और मजे की चीज ये है, इधर 3 बार ट्रेंड लाइन से रेजिस्टेंस खा चुका है। 3 बार रेजिस्टेंस खा चुका है, उधर प्राइमरी सीमेंट 2 बार। अच्छा, अब देखिए, एक जो लेवल बार बार रिटेस्ट हो तो उसकी इंपॉर्टेंस भी बढ़ जाती है। वो तो 2 बार हुआ ना, ये तीसरी बार भी हुआ, तो मुझे इसकी इंपॉर्टेंस समझ में नहीं, इसकी इंपॉर्टेंस एक है।
तो आप ये देखिए इधर भी हुआ, लेकिन ये कि इसने क्या, अब इसकी पायोनियर सीमेंट में कुछ ऐसा था कि इसने डबल बॉटम लगा लिया, इसने लोस लगाना बंद ही कर दिया। तो इधर इसने करता है कि मैंने डाउन ट्रेंड ही खत्म कर दिया। पायोनियर सीमेंट का ऐसा सिचुएशन है। लेकिन पायोनियर में क्या कि रिस्क कम है तो रिवॉर्ड भी कम है, एक बात हमेशा याद रखिएगा। इधर रिवॉर्ड भी कम ही मिलेगा, लेकिन ये भी सही है, इधर आप लोग इसे भी टारगेट कर सकते हैं। तो डीजी खान का मैं ये बता रहा था कि डीजी खान वंस अगेन एक अच्छे लेवल पे मिल रहा है। अगर मैं इधर आपको दिखाऊं तो ये एक अच्छे लेवल्स पे मिलते हुए नजर आ रहा है, एक अच्छी सपोर्ट लेवल्स पे 76 पे। आपका स्टॉप लॉस इधर किधर लगेगा वो भी आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। इसका स्टॉप लॉस आप लोग लगा सकते हैं, देखिए 76 पे आप स्टॉप लॉस लगा दीजिए, 74 के नीचे, इसके नीचे का क्लोजिंग तो आप एग्जिट कर जाएगा। इधर ₹2 का स्टॉप लॉस और टारगेट कितने बनते हैं, 76 का है, 85 का टारगेट बनता है, दूसरा 95 के टारगेट निकल के आते हैं। और मजीद ये रेजिस्टेंस आती रहती है 113 पे। मकसद ये कि इनके टारगेट्स बहुत ज़्यादा लंबे निकल आते हैं। मैं इसे वीकली बेसिस RSI लगाऊं और वीकली बेसिस पे भी आपको दिखाऊं अगर, तो वीकली बेसिस के ऊपर बहुत ज़्यादा ही ये डिस्काउंटेड रेट पे मिल रहा है। और मैं समझता हूँ इन अपॉर्चुनिटीज़ को हमें अवेल करना चाहिए। वीकली बेसिस अगर मैं आपको लगा कर दिखाऊं इधर चार्ट पे, तो ये इसका RSI काफ़ी डाइवर्जेंस, पॉजिटिव डाइवर्जेंस बनाते हुए नजर आ रहा है। आप देख रहे हैं इधर ये RSI लोअर लोज लगाना बंद कर चुका है, लेकिन प्राइस लोअर लोज लगा रही है। और इसने रीटेस्ट भी दिया है प्राइस ने। देखिए एक बार रीटेस्ट कर लेता तो कंफर्मेशन मिल जाती है, उसकी एक रिलायबिलिटी बढ़ जाती है। तो इसलिए इसे आपने देखना चाहिए। मैं समझता हूँ अच्छे रेट पे मिल रहा है, लॉस होगा भी होगा तो कितना होगा। स्टॉप, अगर आप मानिए स्टॉप लॉस भी प्लेस नहीं करते, मेरा ये समझना है कि अगर ये नीचे भी चला जाएगा आपका रेट इंशाल्लाह ज़रूर आ जाएगा। सही है, तो इसमें आप लोग की ज़्यादा टेंशन की भी बात नहीं होगी और बहुत चीप रेट पे भी मिल रहा है। आप देख सकते हैं पायोनियर सीमेंट ने पहले भी एक वक्त में 200 से भी ऊपर जा चुका है, तो ये अच्छे रेट्स पे मिल रहा है। नेक्स्ट की तरफ चले, मैपल लीफ। लेकिन देखिए मैपल लीफ में अभी तक कोई कंफर्मेशन हमें नहीं मिली है, लेकिन ये जाहिर सी बात है मेरे व्यूअर्स भी होंगे जिन्होंने मैपल लीफ उठाया हुआ होगा, तो उनके लिए ये मैंने एनालाइज किया है। देखिए मैपल लीफ, सबसे पहली बात तो इसने ओवरऑल डिस्काउंट ही 40% का किया। एक तो पहली बात, हम लोग को वो वाले स्टॉक जो पायोनियर से में वो 50% के नीचे डिस्काउंट करते हुए दिखाई दिए। पायोनियर, ये मैपल लीफ का वो सूरत हाल नहीं है, ये भी रिटर्न आपको शो कराएगा। अभी जो इसका रेट मिल रहा है वो अपने हाई साइड से सिर्फ 32% नीचे मिल रहा है, 32%। मैपल लीफ ने एक हाई क्या लगाया, तकरीबन इसने हाई लगाया ₹50 का, ₹50.90। करंटली किधर ट्रेड कर रहे, ₹34। तो ये 30% के करीब इसकी करेक्शन बनती है। और ये बहुत बड़ी अमाउंट नहीं है, मतलब कि अगर ये 15% की भी रिकवरी शो करे सही है, लेकिन बाकी वो जो स्टॉक्स मैंने बताया वो 20% की भी आपको रिकवरी, तेजी भी बात नहीं कर रहा, रिकवरी आपको इतनी अच्छी दिखा सकते हैं। और इसकी एक और ये बात है कि अभी ये ट्रेंड लाइन से हो सकता है रेजिस्टेंस खा जाए, तो ये देखा जा सकता है। स्टॉप लॉस आप लोग प्लेस कर लीजिएगा 32 के नीचे ऑन क्लोजिंग बेसिस के ऊपर। लेकिन मैं मैपल लीफ को एज सच नहीं देता, देख सकते हैं, कोई मसला नहीं है, देखा ज़रूर जा सकता है, डाइवर्सिफाई के लिए देखा जा सकता है। फौजी सीमेंट, फौजी सीमेंट भी सही है, बस मैं एज सच इसे भी रिकमेंड नहीं करता। इसने ओवरऑल 42% की करेक्शन की और अभी जो ये रेट पे मिल रहा है हमें तकरीबन 36% के रेट पे, सही है, ये भी देखा जा सकता है। लेकिन मैं इसमें एज सच प्रॉफिट मार्जिन नहीं देखता। लेकिन एक और इसकी खुशी की बात यह है कि ये हायर लोज मार रहा है, इसका ट्रेंड पॉजिटिव में बदल चुका है। इसका स्टॉप लॉस ₹16.5 के नीचे प्लेस होगा, अभी ₹17.32 पे ट्रेड कर रहा है। अच्छा चिराग सीमेंट पे आ जाए। चिराग सीमेंट वंस अगेन इसने हाई एक लगाया था तकरीबन 180 195 का लो लगाया, उसके बाद उसने तकरीबन 116 का तकरीबन 40% का डिस्काउंट बनता है। और अभी करंटली जिस रेट पे ट्रेड कर रहा है 143, तो अगर आप इसका ये चीज़ देखें तो ये भी हाई साइड से सिर्फ 26% के डिस्काउंट पे मिल रहा है। हमारी कोशिश ये होनी चाहिए हम हाईली डिस्काउंटेड रेट्स को टारगेट करें। और इधर ये की अच्छी बात है कि इसने भी लोज नए लगाना बंद कर दिए, तो ये एक इसके लिए पॉजिटिव बात मुझे लगती है। इसे देखा जा सकता है, इसमें रिस्क कम होगा, रिवॉर्ड भी कम होगा। उन बाकी जो आपको डीजी खान पाया नहीं, उनमें रिस्क भी ज़्यादा थोड़ा सा होगा और रिवॉर्ड बहुत ज़्यादा होगा। चले फिर हम आ जाते हैं नेक्स्ट, लकी। लकी की बात की जाए तो लकी आपने एक हाई, हमने लकी को हाई लगाते हुए दिखाया था तकरीबन 945 का। इसने फिर हमें एक लो लगाया तकरीबन ₹608 का, तो ये 35% बनता है, बहुत ज़्यादा नहीं है। जाहिर सी बात है लकी की वेटेज इतनी कि मार्केट को हिला कर रख देगी। तो हमने ये देखा कि इसने भी ज़्यादा ऐसा डिस्काउंट नहीं शो किया और अभी ये ₹680 पे ट्रेड कर रहा है, तकरीबन 27% के डाउनफॉल। देखिए लकी अच्छी कंपनी है, स्टेबल कंपनी भी है, बाकी भी स्टेबल है, मैं ऐसा नहीं कह रहा, लेकिन लकी में ये कि
इससे ये गिरना मुझे लगता है इसमें कम पोटेंशियल है, मतलब ये गिरने की, गिरेगा ज़्यादा नहीं, ज़्यादा अपमूव भी नहीं दिखाएगा, लेकिन ये सेफ इन्वेस्टमेंट है। लकी को देखा जा सकता है वंस अगेन टॉप प्रायोरिटी नहीं है मेरी। मैं इसे बिल्कुल अपने ऊपर, मैं इसे ऐसे देखा नहीं जा सकता कि इसमें इन्वेस्टमेंट की जाए, लेकिन ये कि जाहिर सी बात है बड़ा शेयर है, बहुत कम लोग इसके अंदर इन्वेस्टमेंट करते हैं। अच्छा ये तो बहरहाल दूसरा, तो अब ये हो गया सबसे पहला हमारे पास सीमेंट सेक्टर। अब दूसरा जो बिग सेक्टर जो मैं समझता हूँ उसमें भी एक तेजी आ सकती है, वो है रिफाइनरी सेक्टर। तो पहले फिर अब हम चलते हैं रिफाइनरी सेक्टर, उनके भी लेवल्स को टारगेट करते हैं। देखिए ये मेरे पास सबसे पहले ATRL देखते हैं। ATRL का जो करंट हाई इसने लगाते हुए दिखाया हमें, ATRL आप देख सकते हैं कि इसने एक बेहतरीन हाई दिखाया था हमें 287 रुपीज़ का, बहुत ज़बरदस्त हाई है, और करंटली 147 पे ट्रेड कर रहा है। प्राइस रेंज लगा के देखते हैं इसका हाई कितना था। हाई से देखे तो मोर देन तकरीबन 60% के करीब डिस्काउंट हो चुका था, 60% के आसपास ये डिस्काउंट हो चुका था। और अभी इसकी बात कीजिए तो अभी ये हाई साइड से आप समझ लीजिए तकरीबन तकरीबन 50% के ही करीब डिस्काउंटेड रेट पे आपको मिल रहा है, नियर टू, मतलब कि 290 पे अगर आप उस वक्त एक शेयर लेने जाते हैं, आज आपको 2 शेयर मिल रहा है उस भाव में, मतलब कि इस आज के भाव में आपको 2 शेयर मिल जाएंगे, उस वक्त आप लेते एक शेयर मिलता। तो ये भी मैं एक अपॉर्चुनिटी समझता हूँ। और इसकी भी ये बात है कि इसका स्टॉप लॉस 137 प्लेस होगा, इधर मैंने लिख दिया है। जाहिर सी बात है वंस अगेन 147 से 137 10 रुपये का स्टॉप लॉस, और टारगेट बहुत लंबे। वंस अगेन मैं इसमें भी टारगेट्स लंबे ही देखता हूँ। पहले छोटे टारगेट्स की बात की जाए, 160 180 200, इसके भी अच्छे टारगेट्स निकल के आते हैं। लेकिन इनकेस कि अगर मार्केट आपकी कुछ हो तो इसलिए हम लोग को स्टॉप लॉस लगाना बेहतर है। अगर स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा, हम वंस अगेन इस सीरीज बैंक इन्हीं स्टॉक्स के अंदर ही इन्वेस्ट करेंगे। वंस अगेन लंबे टारगेट्स हम ले जाएंगे, और होपफुली उस वक्त भी एक ही स्टॉक ही हमें इतना रिटर्न दे देगा कि सारे लॉसेज रिकवर हो जाएंगे। तो ये कि 2 स्टॉक आप ले लें, इनमें से एक ले लें, ये अच्छी कंपनियां हैं। अटक ग्रुप भी बहुत अच्छा, अटक ग्रुप, अटक सीमेंट भी है, तो ये अच्छी कंपनियां हैं। अटक रिफाइनरी को देखा जा सकता है। मैं तो समझता हूँ ये रेट तो इसका बिल्कुल ही बहुत सस्ता रेट है। इसकी बुक वैल्यू कितनी है अटक रिफाइनरी की? अटक रिफाइनरी के मेरे हिसाब से, मैं आपको एग्जैक्ट बताऊँ तो 400 रुपये तो करीब है इसकी, तकरीबन है 395 रुपीज़ की बुक वैल्यू है इसकी। करंट रेट आप इसका देखें तकरीबन 0.37 टाइम्स ये हम लोग को सस्ता मिल रहा है, तो बहुत अच्छी बात है, कंपनी बहुत अच्छी है, अर्निंग भी इसने बेहतर शो की। तो बहरहाल ये अटक हो गया। अब चलते हैं NRL। NRL को भी आप देखेंगे अगर, तो NRL की जो सूरत हाल है, चलिए NRL को मैं आपको डिस्कस करता हूँ। NRL कितना सस्ता मिल रहा है। NRL ने एक हाई लगाया था तकरीबन 650 के करीब, राउंड फिगर हम ले लेते हैं, और फिर इसने तकरीबन एक लो लगाया 230 के आसपास। तो तकरीबन ये भी 64% डिस्काउंटेड रेट पे मिल रहा था। वो तो उस वक्त की बात है ना, अभी कितने रेट पे, अभी 261 पे मिल रहा है, तकरीबन तकरीबन अभी भी 60%, 60 नहीं तो 55 तो गिन ही लीजिए, समझ लीजिए 55 तो कहीं नहीं आपको ये सस्ता मिल रहा है। क्या 55 से 60% डिस्काउंटेड रेट पे आपको मिल रहा है, और क्या चाहिए। NRL भी बहुत अच्छा है, ये जब चलता है तो देखते हैं हम लोग कैसा अपर लॉक मारता है, और इतना बड़ा शेयर अपर लॉक मारे तो मज़ा आ जाता है। मकसद ये कहने का, ये भी बहुत अच्छा है, बहुत डिस्काउंटेड रेट पे मिल रहा है। और NRL की भी बुक वैल्यू की मैं बात करूँ तो NRL की भी मेरे हिसाब से बुक वैल्यू तकरीबन निकल के आती है 400 रुपये। हाँ 400 रुपये है, 400 रुपये 8 पैसे इसकी बुक वैल्यू है। अर्निंग्स भी बहुत अच्छी है। मकसद ये कहने का NRL भी बहुत सस्ता मिल रहा है। इसका स्टॉप लॉस मैं आपको बता दूं तो इसका स्टॉप लॉस आप लोग का प्लेस हो जाना चाहिए बिलो ये लो। अच्छा NRL में एक बड़ा मसला ये है कि मैंने एक जो चीज़ इसमें नोटिस की है, ये ज़्यादा रिट्रेस खा चुका है। इसमें भी वही बात है, इधर भी मैं आपको शायद दिखाया नहीं, इधर भी इसने ट्रेंड लाइन की रेजिस्टेंस का है, उसके बाद ब्रेकआउट करने के बाद ATRL ने एक रिट्रेसमेंट ली, और रिट्रेसमेंट लेना एक बहुत पॉजिटिव साइन होता है। और तकरीबन मैंने आपको DGKC, पायोनियर ये स्टॉक बताओ, इन्होंने रिट्रेसमेंट खा चुके हैं ये स्टॉक्स। NRL में भी ये है रिट्रेसमेंट खाई है, लेकिन मुझे लगता है कुछ ज़्यादा डिस्काउंट हो चुका है। देखिए जब कोई स्टॉक अप ट्रेंड में आता है ना तो वो इतना ज़्यादा डिस्काउंट नहीं होता, सही है, वो ज़्यादा डिस्काउंट नहीं होता, लेकिन ये कुछ ज़्यादा डिस्काउंट हो चुका है। तो अब देखिए इसमें 2 तरीके से सूरत हाल है। 260 पे ट्रेड हो रहा है, 250 के नीचे आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए 10 रुपये, जो कि इधर लेस देन आई बिलीव बहुत इसका 1% ही मेरे हिसाब से, तो चले इसे देखा जाएगा। लेकिन इसमें टारगेट्स भी अच्छे बनते हैं, 300 400 350 400 रुपये। लेकिन एक बात इसमें याद रखिएगा, NRL में आप जितने भी स्टॉक है मैं उनका आपको सेफ एंट्री बता देता हूँ,
कोई बंदा सेफली काम करना चाहे इन स्टॉक में, मतलब कि रिस्क हो ही ना, ऐसे कैसे काम करे, तो उसका मैंने आपको तरीका बता देता हूँ कि ये हाई 300 रुपये, यहाँ से 40 रुपये दूर है, अगर ये इसके ऊपर क्लोजिंग दे आप बाई कर लीजिएगा। ये कि 40 रुपये का लॉस आपका, 40 रुपये आपका प्रॉफिट कम हो जाएगा, लेकिन सेफ होगी आपकी इन्वेस्टमेंट। ATRL में 162, अगर चाहिए 162 रुपये के ऊपर क्लोजिंग दे दे, 164 आप समझ लीजिए, इसके ऊपर क्लोजिंग दे दे, आप एंट्री ले सकते हैं। लेकिन वन सेकेंड वही मैं बात कहना चाहूँगा, आपका तकरीबन 13 रुपये का लॉस, 13 रुपये का आपका प्रॉफिट कम हो जाएगा, और इधर परसेंटेज वाइज भी 9-10% ये बनता है। इसी तरीके से पायोनीर और DG खान का भी मैं आपको बताऊँ, DG कैसी, तो ये देख लीजिए, सबसे पहले ये आ गया पायोनीर। तो पायोनीर में कोई बंदा तो ये ज़्यादा धोनी 93 रुपीज़ का है, 93 रुपीज़ के ऊपर क्लोजिंग दे दे, आप एंट्री ले सकते हैं। ये तकरीबन आपका 5-6 रुपये, तकरीबन 7 रुपये बनता है, जो कि इधर तकरीबन 8% वही बन के निकल आता है। DG केसी के ऊपर, अच्छा ये मैंने वीकली डेली बेसिस के ऊपर अगर लगाऊँ तो आप इधर देख सकते हैं जो क्लोजिंग रिक्वायर्ड है इसके लिए 85 की, वंस अगेन 10 रुपये, इधर मोर देन 13% आपका आप तेजी मिस कर जाएंगे, लेकिन ये कि एटलीस्ट सेव हो जाएगी इन्वेस्टमेंट, रिस्क कम हो जाएगा। तो बहरहाल मैपल लीफ में मैं समझता हूँ 37 के ऊपर बाइंग बनाई जा सकती है। FCCL में 19 रुपये के ऊपर, चिराट के अंदर 154 के ऊपर बनती है, 10 रुपये है, ज़्यादा दूर नहीं है। लकी के अंदर सही है, 710 के ऊपर आप समझ लीजिए, इसके ऊपर सस्टेन करें, आप इसके अंदर बना सकते हैं। ये भी मैं इसमें भी एक तेज़ी तो ज़रूर देखता ही हूँ, जाहिर सी बात है, सीमेंट पूरी तेज़ी की तरफ मुझे लगता है अगला 2-3 महीना पूरा सीमेंट का दौर आएगा, क्योंकि यकीन मानिए अगर एक बार आपके जो पिछले साल इंडेक्स डिस्काउंट है, सबसे ज़्यादा हम लोग को सीमेंट पे प्रेशर देखने को मिला। अब इधर से अगर आपका इंडेक्स सही हुआ तो आपको इंशाल्लाह सारे के सारे सीमेंट रिकवरी की तरफ दिखेंगे, और रिकवरी में ही आपको इतना कम आपको प्रॉफिट हो जाएगा कि तेज़ी तो दूर की बात है, तेज़ी में तो मतलब कि बहुत लॉटरी, ये जो भाव है ना बिल्कुल ATRL का मैं तो मुफ्ती समझता हूँ तकरीबन, जाहिर सी बात 140 रुपये, लेकिन कितना सस्ता मिल रहा है। तो बहरहाल ये लकी हो गया। अच्छा इधर आप स्टील सेक्टर को भी देख सकते हैं, अगर मैं इधर लगाऊँ स्टील सेक्टर में, ये मेरे सामने ISL का चार्ट है, इंटरनेशनल स्टील। अच्छा ये भी आप देखें तो वही आप वो सूरत हाल ये देखें कि ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट आया, रीटेस्ट कर रहा है, और इस रीटेस्ट मैं समझता हूँ इसकी एक हाई वैल्यू है। आप ये देखें, अगर ये हाई साइड से इसने तकरीबन ये भी 43% करीब डिस्काउंट हो चुका था, अभी ये सिर्फ 30% के हम लोग को करीब ही डिस्काउंट में मिल रहा है। तो ये कि बहुत ज़्यादा भी जाहिर सी बात है इतना अच्छा तो जाहिर सी बात नहीं है, 70 रुपीज़ वो है, ये 58 तक आ गया था। बहरहाल इसका स्टॉप लॉस जो मैं समझता हूँ वो लगना चाहिए 67 के नीचे, बहुत करीब है ये स्टॉप लॉस, 69.79 पे चल रहा है, 60 कितना इसका 66 के नीचे आकर स्टॉप लॉस प्लेस होगा। टारगेट की बात करते हैं 74, 85, 92, वन सेकेंड 100 भी आपको जाते हुए दिखाई दे सकता है। ISL हो गया। अच्छा मैं नेक्स्ट शेयर चलूँ, ASL को भी हम देख लें चले। अच्छा देखिए, हाँ इसमें मैंने फ्लाइंग सीमेंट नहीं डिस्कस किया, क्योंकि जाहिर सी बात है उसने अनाउंस किए हैं तकरीबन हमें राइट शेयर अनाउंस किए, तो मैं नहीं चाह रहा मैं राइट शेयर को इधर घुसेरूँ। कंपनी का तो मैं जाहिर सी बात है कुछ नहीं कह रहा, अच्छी है कंपनी भी, लेकिन बहरहाल इधर ASL बहुत जाहिर सी बात है बहुत अच्छी कंपनी मुझे लगती है। ये भी वन ऑफ माई फेवरेट शेयर कह सकते हैं, नॉट द मोस्ट फेवरेट, लेकिन ये भी 55% के करीब डिस्काउंट हो चुका था, और करंटली भी 46% के डिस्काउंट पे मिल रहा है। ट्रेंड लाइन की बात करें तो ये ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट ही मैं समझूंगा, क्योंकि किस तरीके से शार्पली गिरा है आप ये देख सकते हैं। चले मैं इधर आपको एक चैनल बनाकर दिखा देता हूँ, इधर पैरेलल चैनल। तो ये पैरेलल चैनल आप लोग को अगर मैं इधर बनाकर दिखा दूँ, बहुत शार्पली हमने इसमें इन शेयर्स में बहुत शार्पली डिक्लाइन देखा था। सही है, आप ये देख लीजिए, इस शार्पली डिक्लाइन के बाद अब ये हम लोग को एक ब्रेकआउट अच्छी तरीके से ब्रेकआउट किया है। स्टॉप लॉस 14 रुपये के नीचे प्लेस होगा, जाहिर सी बात 1 रुपये का स्टॉप लॉस है, लेकिन जाहिर सी बात इधर 1 रुपये परसेंटेज में काफ़ी वैल्यू रखता है, तकरीबन 5-10% की इधर भी ये वैल्यू रखता है ASL में। तो मुगल को भी चेक कर ही लेते हैं चले हाथों हाथ। लेकिन मैं ज़्यादा समझता हूँ सीमेंट सेक्टर बहुत अच्छा है, स्टील सेक्टर, सीमेंट सेक्टर चले ये है। मुगल तो बहुत डिक्लाइन हुआ ही नहीं है, हमने इतना इसे डिक्लाइन होते हुए देखा ही नहीं है, तो मुगल क्या बोलूँ है अब तो फिलहाल अब ट्रेंड में, अब ट्रेंड भी काफ़ी वीक हो चुका है। इसका अगर कोई बंदा है तो मैं वैसे ही बता दूँ 100 रुपये के नीचे इसका स्टॉप लॉस प्लेस होगा।
क्लोजिंग बेसिस के ऊपर डेली के टाइम फ्रेम में। इससे बोनसेस भी हमें दिए हैं, राइट शेयर भी चुके हैं। बहरहाल बहरहाल अच्छा हाँ, रिफाइनरी में PRL भी आ जाता है, सिनर्जी भी आ जाता है। PRL को बहरहाल देखा जा सकता है, जाहिर सी बात है टाइम नहीं है इन सारे स्टॉक्स को मैं एनालाइज करूँ, लेकिन कि PRL ने भी ब्रेकआउट दिया है हमें ट्रेंड लाइन का, जाहिर सी बात है ये भी अच्छे रेट पे मिल रही है, जाहिर सी बात है बहुत हाईली डिस्काउंटेड है, सभी सस्ता मिल रहा है, मैं तो यही कहूँगा। ये भी अच्छा है, ट्रेंड लाइन को खैर से ब्रेकआउट तो दिया है, और इसकी भी अगर रेंज की मैं बात करूँ तो ये भी तकरीबन हम लोग को डिस्काउंट करते हैं 62% के करीब डिस्काउंट, करंटली भी 50% तो हम लोग को सस्ता मिल ही रहा है। PRL अच्छा है, इधर देखा जा सकता है बिग टाइम फ्रेम में मुझे बिगर सही है, अच्छी जगह सपोर्ट ली है, लेकिन सही है, देखा जा सकता है, नो इशू। PRL सस्ता है शेयर। स्टॉप लॉस, हाँ इसका स्टॉप लॉस मैं आपको अगर बता दूँ, PRL का प्लेस स्टॉप लॉस के पास ही 13.5 रुपये के क्लोजिंग बेसिस के ऊपर 50 पैसे का स्टॉप लॉस है। रिस्क लेने वाले ले बल्ले, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई इशू नहीं। अच्छा हाँ, ये कि ज़रा सी मार्केट की सूरत हाल ख़राब हुई तो आप लोग के स्टॉप लॉसेस हिट हो जाएंगे, क्योंकि मैंने स्टॉप लॉस काफ़ी नज़दीक रखे। मेरी कोशिश है आप लोग का प्रॉफिट ज़्यादा से ज़्यादा और लॉस कम से कम हो। हम वंस अगेन इनके ऊपर मैं अपडेट दे दिया करूँगा, मेरी कोशिश होगी, आप लोग कमेंट करके मुझे याद दिला दीजिएगा, मेरी कोशिश होगी अपडेट दे दूँगा इन स्टॉक्स के बारे में। PRL सिनर्जी भी है, बहरहाल सिनर्जी तो मैं सही है, देखा जा मैं इतना कोई ख़ास रिकमेंडेशन नहीं करता, लेकिन सिनर्जी को भी अगर आप देखें सही है, 7-8 रुपये की तो मूव दिखाई देगा। इसने भी ब्रेकआउट तो दिया ट्रेंड लाइन का, अच्छी लेवल से सपोर्ट भी है, बस सही है। इसका स्टॉप लॉस 5 रुपये 90 पैसे के नीचे ही रहना चाहिए, बिगर स्टॉप लॉस आप लोग का 5 रुपये 50 पैसे के नीचे होना चाहिए। और मैं इसके ऊपर बात क्या करूँ, सिनर्जी के ऊपर सही है, छोटी मूव 7-8 रुपये की, जाहिर सी बात है इधर से ये भी बहुत बड़ी मूव होती, 20-30% की बनती है, लेकिन ये कैसा ही है, मैं इससे भी बहुत बड़ा रिकमेंडेशन नहीं देता। जो मेरे टॉप स्टॉक्स है, पायोनियर आ गया, पायोनियर इसके भी अच्छा मुझे DG खान अभी लग रहा है। मैपल लीफ बस सही है, सही है, इससे भी बहुत बुरा नहीं है, अच्छा है, कंपनी सही है। एक वक्त में हम लोग ने मैपल लीफ को भी 100 से ऊपर ट्रेड होते हुए देखा ही है। उसके अलावा ATRL मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, NRL इधर बहुत अच्छा लग रहा है, ASL अच्छा लग रहा है मुझे, ASL बहुत बेस्ट भी नहीं लग रहा लेकिन सही है, ASL ISL दोनों अच्छा है। चिराट तो बहुत सस्ता, अभी मतलब इतना डिस्काउंट तो हुआ ही नहीं है, हमारी कोशिश होनी चाहिए हम डिस्काउंटेड शेयर्स इधर चूज़ करें। बहरहाल डिस्काउंटेड में का भी मतलब कोई मसला ना जाए, जब आप कोई बोलेगा TRG तो देखो कितना सस्ता मिल रहा है, वो सही है, बात सही है उनकी भी, लेकिन मुझे एटलीस्ट स्टेबल कंपनियाँ ज़्यादा पसंद है। और ये कि आप यहाँ से जिनमें मैं तेज़ी देखता हूँ वो सीमेंट सेक्टर ज़रूर है, सीमेंट स्टील सेक्टर में बहुत तेज़ी देखता हूँ मैं। बैंकिंग सेक्टर भी अच्छा है, लेकिन बैंकिंग सेक्टर में मैं किसी को रिकमेंड नहीं करता बाइंग करने की। उसके अलावा ऑयल एंड गैस भी आपको आहिस्ता आहिस्ता आपको मूवमेंट दिखाते रहेंगे अगले महीने में, होपफुली ऑयल एंड गैस का अगला महीना होगा। और बाकी ओवरऑल तो आपका टेक्सटाइल सेक्टर तेज़ी में ही है, ओवरऑल पूरा टेक्सटाइल सेक्टर आपका तेज़ी में है, पूरे साल के लिए मैं समझता हूँ टेक्सटाइल तो तेज़ी में ही तेज़ी में। लेकिन ये अभी फ़िलहाल जो स्टॉक्स मैंने आपको बताया इन पे आप फोकस कीजिए, स्टॉप लॉस ध्यान से लगाइए। वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है बहरहाल, जिससे तो होपफुली आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। मेरी कोशिश होगी कि मैं अपने फेवरेट स्टॉक्स आप लोगों को बता दूं कि मेरे कौन से फेवरेट स्टॉक्स हैं इन मार्केट में। बहरहाल होपफुली आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। मैं इजाज़त चाहता हूँ, मैं हूँ हमजा वसीम PSX एनालिसिस से।